नमस्कार पार्थ। ये पौधा देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत प्रिय है। और इसी प्रेम में मैं आकर के, मोह में आकर के, मैं इसको दिन में 7 से 8 बार अगर मैं इसमें जल डालता डालता रहूं तो क्या इस पौधे के लिए लाभदायक होगा, श्रेयस्कर होगा इस पौधे के लिए? नहीं। इसकी जड़ें गलने लगेंगी, इसका विकास नहीं हो पाएगा। पानी की अधिकता के कारण ये इसकी जो जड़ें हैं वो पानी को अवशोषित नहीं कर पाएंगी, सोख नहीं पाएंगी, और इसका विकास कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो इसके लिए आवश्यक क्या है, श्रेयस्कर क्या है? तो इसके लिए श्रेयस्कर है, आवश्यक है कि इसको थोड़ा ताप भी सहने देना चाहिए। जितनी इसकी दिन में आवश्यकता है उतना ही इसको पानी देना चाहिए। इसको धूप भी, ताप भी सहने देना चाहिए। इसको थोड़ा आंधी भी सहने देना चाहिए ताकि इसकी जड़ें मजबूत हो सके। इसको सूरज की रोशनी भी मिलनी चाहिए, अति आवश्यक है, ताकि इसको जो ताप है, ताप सहने की आदत भी मिलनी चाहिए। इसकी जड़ें, जो इसकी जो मट्टी है, हमेशा थोड़ी कड़क भी होनी चाहिए ताकि ये अपनी पकड़ जो है मजबूत बना सके। तब जाके ये पौधा अपने तो मजबूत बनेगा, अपने तो बड़ा होगा, साथ में आपको भी शीतलता देगा, आपको भी ये छांव देगा। ये होती है पौधे की परवरिश। अगर आप प्रेम करते हो तो पौधों को ऐसे प्रेम करो। ऐसे कहीं कहीं ना कहीं ये जुड़ रहा है हमारे पेरेंट्स से। हमारे माता पिता भी हमसे इतना प्रेम कर लेते हैं कि हमारी हर आवश्यकता वो पूरा करते रहते हैं। हमें कोई भी ऐसी जरूरत पड़ती है, कोई भी रास्ते में हमको रुकावट पड़ती है, हमारे लिए कोई भी ऐसी आवश्यकता होगी तो वो हमें तुरंत ला करके उपलब्ध करा देते हैं। और वो भूल जाते हैं कि ये जो रास्ता है जीवन का, वो रास्ता मेरा भी है। माता पिता मोह में, प्रेम में आकर के वो हमको पैम्पर कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे विकास में बाधक बन जाते हैं इतना प्रेम करके। वो भूल जाते हैं कि इनको इनकी जिंदगी जीने देना चाहिए, इनको थोड़ा गिरने भी देना चाहिए ताकि पता चले कि जिंदगी में तकलीफ किसे कहते हैं। इनको थोड़ी जरूरतों को, इनकी जो जरूरत होती है उनको थोड़ा देरी से उपलब्ध कराना चाहिए ताकि इनको पता चले कि कीमत वस्तुओं की क्या होती है। इन बच्चों को हमारे माँ बाप कहीं ना कहीं बच्चे को कमजोर बना रहे हैं, प्रेम मोह में आकर के, पिता मोह में आकर के। पिता को हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम समय पे पौधे को पानी देते हैं, समय पे पौधे को ताप सहने देते हैं, समय पे पौधा आंधी सहता है, उसी तरह में अपने बच्चे को भी आप समय पे सब कुछ करिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेम और शत्रु, जो दोनों का जब अति हो जाता है तो ये आपके लिए हानिकारक होता है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि प्रेम और शत्रुता जब अति हो जाएगी, अतिशय हो जाता है, तो ये दोनों आपके लिए जानलेवा साबित होते हैं। इसीलिए अपने बच्चे को थोड़ा अकेले छोड़िए, जाने दीजिए, अकेले रास्ता उसको तय करने दीजिए। हमेशा उसको प्रेम पर मत करके बैठा रहिए। नहीं तो एक गमला होता है, जो खुद गमले का पौधा होता है, जिसको हम इतना पेम्पर करते हैं, वो बेचारा खुद अपना, जब आंधी आती है तो वो खुद अपना सुरक्षा नहीं कर पाता तो हमारा कैसे करेगा। वैसे कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप भी बच्चे को इतना सुख रखते देते हैं प्रेम मोह में कि उसको एक चीज की कमी नहीं छोड़ते। हर रास्ते में उसके लिए आप वो उपलब्ध रहते हैं। वही बच्चा जो आगे चल करके जब ठोकरें उसको लगती हैं, थोड़ा सा चोट लगता है, तो उसको ये अनुभव ही नहीं हुआ होता, उसके होने नहीं दिए होते तो घाव, चोट क्या होती है, फेलियर क्या होता है। और तब वो जो लड़का जब फेलियर का सामना करता है, थोड़ी चोट लगती है, वही लड़का फांसी पे लटक जाता है। जो लड़के धूप सहे होते हैं, जो लड़के आंधियों को झेले रहते हैं, जो लड़के उतार चढ़ाव को देखे रहते हैं, जो लड़के रास्ते में गिरे होते हैं, वही लड़के आगे चल करके बहुत अच्छा कर जाते हैं। फेलियर को जो झेलता है, फेलियर का जो सामना करता है, वही आगे चल के बहुत बड़ा बनता है। नहीं तो आप देख लीजिएगा, कोई भी पेपर किया हुआ आदमी आपको नहीं मिलेगा। कोई भी मिलेगा आप तो देख लेना, वो स्ट्रगल किया रहेगा, उसके माँ बाप ने उसको उतना ही साथ दिया रहे होंगे जितना उसके लिए श्रेयस्कर रहा होगा, श्रेष्ठ रहा होगा।
माँ बाप को मैं पहली बार ये बात कह रहा हूं कि अपने बच्चे को उतना ही सपोर्ट करिए, उतना ही उसको आवश्यकता उपलब्ध कराइए जितना उसके लिए लाभदायक है। आपके लिए है, बहुत कुछ है, अपने बच्चे को देने के लिए सब कुछ है। मैं जानता हूं आप प्रेम पिता मुंह अम्मी को, लेकिन आप ये भी जानिए कि उसका भी जीवन, उसके जीवन का रास्ता उसका है, उसको तय करना है। आगे उसको उतार चढ़ाव, आवश्यकता, उसको गिरने दीजिए, चोट का एहसास होने दीजिए, फेलियर का भी एहसास होने दीजिए, उसको तकलीफ का सामना करने दीजिए, उसको कुछ चीजें अपने भी करने दीजिए, कुछ चीजें अपने भी वो खरीद ला सकता है, कुछ चीजें वो अपने मेहनत से भी कर सकता है, करने दीजिए। बाद में वो आपके लिए बहुत अच्छा बेटा बन के दिखाएगा। नहीं तो आप जब पिता मुंह में आकर के उसको बहुत ज्यादा उपलब्धता दिला देते हैं तो वो एक दिन आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के चला आता है जब उसको तकलीफ होती है। इसीलिए हर बाप को, हर पेरेंट्स को मैं यही कहूंगा कि अपने बच्चे को उतना ही आवश्यकता, उतना ही उपलब्धता रहिए कराइए, उतना ही उपलब्धता का एहसास कराइए जितना आप ये प्रकृति जो जितना आवश्यक हो, प्रकृति जितना आवश्यकता देती है उतना ही, जितना उस पौधे के लिए आवश्यक होता है जल, ताप, हवा, पानी, उतना ही अपने बच्चे को भी आप उपलब्धता दीजिए। पढ़ाई लिखाई जो भी है, या आप जो भी उपलब्धता दे सकते हो, जो वो खुद से कर सकता है उसको करने दीजिए, उसको चलने दीजिए, अकेले चलने दीजिए, उसको गिरने दीजिए। अगर वो गिर जाता है तो कई माओ को मैं देखा हुआ, जी हमारा बेटा, अरे हमारा बेटा, ऐसे करके चढ़ जाते। नहीं, चढ़िए मत, उसको तकलीफ का एहसास होने दीजिए, क्योंकि जितना आवश्यक है उसके लिए उसको सहने दीजिए। तब जाके एक बनता है अच्छा बेटा, तब जाके एक बनता है अच्छा व्यक्ति। यही है आज का विषय। अति किसी का नहीं होना चाहिए। आवश्यकता है, जितनी उसके लिए आवश्यक है उतना आप उसको उपलब्ध कराइए। मोह प्रेम में उतना ही प्रेम करिए जितना आपके लिए आवश्यक हो। मैं इतना बस कहूंगा आपसे। उसको अकेले चलने दीजिए, गिरने दीजिए, चोट लगने दीजिए, फेल होने दीजिए, फेल हो जाने दीजिए, साथ मत दीजिए उसका। फेल हो जाने दो, गिर जाने दो, आप पीछे सपोर्ट मत करो। उसको कुछ रास्ते अकेले उसको तय करने दो, अंधेरे में कुछ दूर चलने दो, उसको एहसास होने दे, अंधेरे का एहसास होने दीजिए, धूप में उसको जलने दीजिए, तब जाके उसको छांव का एहसास होगा। हर चीज उपलब्ध मत कराइए उसको, नहीं तो एक ना एक दिन आपके लिए बड़ा हानिकारक होगा ये चीज। जब वो बच्चा पहली बार फेलियर का सामना करेगा, जब वो बच्चा पहली बार धूप में जलेगा, जब वो लड़का पहली बार अंधेरे का सामना करेगा, जब वो लड़का पहली बार गिरेगा, उसे चोट लगेगी, तो वो सबसे पहले आपको दोषी ठहराएगा कि मेरे माँ बाप ने कभी भी मुझे इन सबों का सामना करने ही नहीं दिया, आज मुझे तकलीफ हो रही है। और वो इस तकलीफ को छोड़ने के लिए भागेगा और अंत में वो लड़का मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि वो ना धूप देखा, ना अंधेरा देखा, ना चोट उसने सामना किया, ना फेलियर का सामना किया, किसी का सामना वो लड़का नहीं किया, और आज उसे करना पड़ रहा है सामना, तो वो सह नहीं पाएगा। एक बात हमेशा मेरी ध्यान रखिएगा, आप सह नहीं पाएगा और वो लड़का लटक जाएगा। हमेशा मेरी बात ध्यान रखिएगा, आप हमेशा उसके साथ नहीं रह सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जब बच्चा छोटा हो तो उसके माँ बाप को उतना लाड करना चाहिए जितना आवश्यक हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाठी उठा के मार दो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप बस उतना ध्यान रखो जितना आप आवश्यक है एक बच्चे के लिए। पानी उतना ही पौधे को दो जितना पौधे के लिए आवश्यक है। बस आज का विषय बस इतना था कि प्रेम मोह में बच्चे का आप नाश कर रहे हो, बच्चे को आप क्या कर रहे हैं कि जिंदगी को आप नष्ट कर रहे हो, जो बनना वो चाहता था वो बनने से आप रोक रहे हो। बस थम जाओ, रुक जाओ, प्रकृति कह रही है, अति किसी का सही नहीं होता। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।